जी सर, जी सर। ना हो तो फिर बाद में बताइएगा, कर लेंगे। अच्छा, अब आने लगा है हमारे पास कीटो फार्मूला। ठीक है। जी सर। तो अल यू नो अब कीटो फार्मूला जो है ना, उसके वर्जन वैसे, जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं ना, जी सर। वो क्या कर रहा है डायरेक्टली, बस हम जिस तरह से पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, यानी कुछ टाइम पहले जी जब सर। हम पढ़ रहे थे स्टोकास्टिक व्हेन आई वाज डूइंग फर्स्ट टाइम, तो हम बुक फॉलो कर रहे थे स्टोकास्टिक इंटीग्रेशन के नाम की, उससे बुक थी, ठीक है। जी सर। स्टोकास्टिक इंटीग्रेशन, वहां क्या करता था, पहले सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ ईटोलेमा डिफाइन करता है, ठीक है। जी फिर सर। उसको कहता है कि अब थोड़ा सा जनरल करते हैं, यानी कि आप कहते हैं स्लाइटली जनरल वर्जन, जी सर। ठीक है। और फिर कहता है कि जनरलाइज्ड वर्जन। लेकिन आपकी बुक वाला राइट सर। डायरेक्टली जो है ना, वो जनरलाइज्ड वर्जन दे रहा है। सो आई विल अवॉइड सर, दिस। हाँ आपने जो हाँ, बुक फॉलो की थी उसका नाम बता देगा प्लीज सर? मैं आपको भेज देता हूँ। जी सर, थैंक यू। कोई बात नहीं है, ये मैं आपको भेज देता हूँ बाद में। स्टोकास्टिक इंटीग्रेशन के नाम से बुक हम फॉलो कर रहे थे, राइट सर। ठीक है ना। जो मेरे जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं ना, वहां पर जो मैंने जी बनाई सर। हुई शॉर्ट वीडियोस, वो भी उसी से मैंने जी ली थी। सर। अच्छा, अब जो सिंपलेस्ट वर्जन है, मैं आपको, ये बुक वाला आपको जनरलाइज से लेकर आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, मैं आपको इस तरह से लेकर चलता हूँ, ठीक है। राइट सर। राइट लेकिन सर। वो बात वही है, तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट विथ दिस। ठीक है, यहाँ पर ये जो जो चीज मैं कह रहा था, वो यहाँ पर एज अ क्रॉलरी आ रही है, यानी अगर आपके पास एक फंक्शन है। अच्छा, बेसिकली अब इटोलेमा करता क्या है, इटोलेमा, आपको मैंने कहा था, आपके पास अगर कोई फंक्शन होगा ना, तो या तो हो जी सकता है सर। वो डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन हो। अगर जी डिटर्मिनिस्टिक सर। फंक्शन है तो फिर तो डिफरेंशियल ऐसे ही होगा जैसे आपका कैलकुलस वन है, यानी वहां जी जी। कैलकुलस वन है बस, आप कुछ जी। नहीं। अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि सिर्फ ब्राउनियन पर डिपेंड कर रहा है, तो आपके पास जो ईटो फार्मूला होगा, यानी जी। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, डीएफ को कैलकुलेट करने के लिए जो ईटो फार्मूला होगा, उसको आप कहेंगे सिंपलेस्ट वन। फिर आपके पास राइट सर। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, साथ साथ ब्राउनियन पर भी, फिर आपको डीएफ कैलकुलेट करना है, तो जो ईटो लेमा आप फार्मूला यूज करेंगे ईटो वाला, उसको आप कहेंगे कि स्लाइटली जनरल है, यानी थोड़ा सा जनरल, राइट सर। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, साथ साथ किसी एक प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है, और ये प्रोसेस है, इसका आपको डायनामिक पता होगा, डीएक्स, जी सर। यानी कि एक फंक्शन पर डिपेंड कर, एक प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है, वो ब्राउनियन लाजमी नहीं है, लेकिन ब्राउनियन के टर्म्स में कोई और प्रोसेस है, एंड यू जी विश टू सर। फाइंड आउट व्हाट इज दिस डीएफ का है, तो इस केस में जी सर। जनरलाइज्ड वर्जन यूज होता है, राइट सर। ठीक है। ओके, जी सर। तो लेट्स नाउ अज्यूम कि हमारे पास एक फंक्शन है जो सिर्फ ब्राउनियन पर डिपेंड कर रहा है, एंड वी विश टू फाइंड आउट डीएफ, जी सर। ये वाली चीज। समटाइम्स मैं इसको सिर्फ डीएफ लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। सो ये बराबर होता है हमारा 1/2 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। अब ये सेकंड डेरिवेटिव वही है जो आपको, यानी जी जो सर। आपका कैलकुलस में होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव डब्ल्यू सब टी, डी डब्ल्यू सब टी, ये वाला है, ठीक है। जी सर। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट, लाइक अभी थोड़ी देर पहले हम ये निकाल के आए हैं, डी डब्ल्यू सब टी स्क्वायर, याद करो। जी जी। उस वक्त हम किसी और प्रोडक्ट रूल से जा रहे थे, अब हम ईटो फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो अंदर जी सर। फंक्शन पड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा एक है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस पे सर। डब्ल्यू पर, यानी ब्राउनियन पर डिपेंड कर रहा है। जी। तो आपके पास जो एफ ऑफ डब्ल्यू है, ये सब स्क्रिप्ट में टी होगा। अब आप इसका, आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, इसका सेकंड डेरिवेटिव आपको चाहिए, सॉरी यहाँ पर डी भी है, ठीक है। एक इसका सेकंड डेरिवेटिव आपको चाहिए, और एक इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए आपको, तो निकालो इसका जी सर। सेकंड डेरिवेटिव। आप निकालें, क्या आएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले निकालें, वो आएगा 2 टाइम्स ये, और इसका सेकंड डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो वो सिंपल क्या आ जाएगा, 2।
जी सर। तो अब जरा पुट करो यहाँ पर ये सारा कुछ। इज इक्वल टू 1/2, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आ रहा है वो 2w/t dt प्लस, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा, हाँ ये सिर्फ 2 है, ठीक है। ये वैल्यू है ना, जी सर। ये वाली यहाँ जी पर जी जी। तो, और प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव 2w/t आ रहा है, dw/t। अब आप कैंसिल आउट करें और देखें, फिर आप मैच करें कि क्या वही चीज है जो आप थोड़ी देर पहले हम निकाल रहे थे। नाउ यू मैच दिस। राइट सर। पहले हम वही है। प्रोडक्ट रूल एक हमने डेवलप किया था स्टोकास्टिक प्रोसेस के लिए, उसके थ्रू कर रहे थे। अब हम स्लाइटली जनरलाइज्ड ईटो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसी से रिलेटेड, जो कि आपको करने होंगे, ठीक है। और आप कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। जी सर। जी। इसी बुक से जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। जी सर। लेट मी ब्रिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको करने हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे वैसे इसी बुक के अंदर ही। एक तो ये वाली चीज आपने प्रूव करनी है, ठीक है। और दूसरा, जी सर। देख लो इसको हो जाएगी ना, अल्फा नंबर है, सही है सर। ठीक है। और, तीसरा ये वाला, दूसरा ये वाला करना है, देख लो हो जाएगा, राइट सर। ठीक है ना। जी सर। ये बुक में भी है, आप देख लीजिएगा भले। कहें तो आप इनमें से कोई एक मैं कर भी देता हूँ, ये तीनों आपने करने हैं। राइट सर। सर जो एक्सपोनेंशियल है सर, उसमें नॉर्मली जैसे एक्सपोनेंशियल जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएट होता है सर। वैसे वैसे खाली ही फिर। होगा, वैसे ही होगा। आप जो टर्म्स है ना, ऊपर जो डेरिवेटिव ये जी इन्वॉल्व सर। हो रहे हैं, वो आप वैसे ही करेंगे, बिल्कुल। लाइक आई राइट कैन सर। डू, आई कैन डू दिस वन फॉर यू, दिस वन, नॉट अ बिग डील। राइट सर। तो ये मेरा जो एफ जो है ये बराबर है e⁻⁷ अब सब स्क्रिप्ट में w नहीं दे रहा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए ke⁻⁷ इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए k² ठीक है। राइट सर। तो जी ये सर। जो df है बराबर हो जाएगा, क्या था, 1/2 सेकंड डेरिवेटिव dt फर्स्ट डेरिवेटिव dw, ठीक है। तो वन अपॉन राइट। टू सेकंड डेरिवेटिव इज k² e⁻⁷ और dt प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव इज ke⁻⁷ dw। इफ यही है ना, बस रीअरेंज करके रखो, ये चीज आ जाएगी, जी सर। ठीक है। अच्छा, सही है सर। दीज आर नॉट द ओनली वंस, देर आर नाइस अदर क्वेश्चंस एज वेल। सो ये सारे के सारे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने करने इनमें से जो भी ना होना आप मुझे बता जी सकते हैं, सर। ठीक है ना। ये नीचे वाले ये सारे हो जाएंगे आपसे। आप चाहे तो राइट सर। इनमें से, बल्कि मैं आपको बता दूं कि आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस वन, जी सर। इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी होगी, वो ये होगी, वैसे तो अभी मैं एक और चीज डिफाइन करने लगा हूँ, वो भी हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका ये होगा कि e⁻⁷ हाँ। जी सर। तो यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लगना शुरू हो जाएगा। राइट सर। फिर प्रोडक्ट रूल के अंदर फिर आपको ये डी टी वाला वो डिटर्मिनिस्टिक ही ट्रीट करना होगा, लेकिन ये फिर से ईटोलेमा के हिसाब से ट्रीट करना होगा आपको। राइट सर। तो वेल, आप इस सी को ना करें, इस ये स्लाइटली ईटो से ना करें, इसका एक और तरीका आ रहा है। और ये भी आप राइट फिलहाल सर। स्लाइटली ईटो में ना ले जाए इसको, ये भी ना ले जाए, राइट सर। ये भी ना ले जाए इनका, क्योंकि वो सिंपलेस्ट नहीं, ये जो अभी मैं करवाने लगा हूं ना आपको, ये वहां पर उसमें हो जाएंगे ये वाले। राइट सर। तो फिर आप बाद में फिर आप इनको कर भी लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं। राइट। अच्छा, एक और बहुत अच्छा रिमार्क मेरे पास है कि मिसाल के तौर पर, चलें जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे साइन वाला, ये जो जिसका जवाब आ रहा है, ये डिफरेंशियल ऑफ साइन वाला आप जब कर लेंगे, तो इसका जवाब आ रहा है आपको, मिल रहा है ये, ठीक है ना। जी सर।
अब अगर आप दोनों साइड डेरिव इंटीग्रल अप्लाई कर लें, यानी कि ये बाद में भी हम करेंगे लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो ये कॉस डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ठीक है, जी और सर। सॉरी -1/2 साइन ऑफ डब्ल्यू डी टी, ठीक है। जी सर। तो ये डी और इंटीग्रल आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो चले 0 से टी तक ले जाता हूं मैं इसको, ठीक है। सही है सर। तो यहाँ पर जी फिर सर। यू होना चाहिए, वेरिएबल चेंज होता है, ठीक है ना, ये वेरिएबल इस तरह से, क्योंकि वो ऊपर और अगर वेरिएबल ये रख रहे हैं लिमिटिंग वेरिएबल, तो नीचे जो अंदर आ रहे होते हैं वो चेंज होने चाहिए हमारे। तो अब ये डिफरेंशियल और ये जी जैसे सर। कैंसिल आउट होंगे, तो ये साइन ऑफ डब्ल्यू सब टी माइनस साइन ऑफ डब्ल्यू ऑफ जीरो इज इक्वल टू जी सर। 0 to t cos of w u du dw u minus 1/2 0 to t sin of w u du, ठीक है। राइट सर। हम पढ़ कर आए हैं कि जीरो पर विनर प्रोसेस जीरो होता है, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। राइट सर। तो ये वाला जो इंटीग्रल है 0 से लेकर t तक cos ऑफ w सब t या u डी डब्ल्यू यू, इट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ डब्ल्यू ऑफ सब टी प्लस 1/2 0 सु टी साइन ऑफ डब्ल्यू यू डी यू, ठीक है। राइट सर। तो ये जो इस साइड पे जो चीज आ रही है ना, वी कॉल दिस एज स्टोकास्टिक इंटीग्रल, यानी कि एक आपका फंक्शन है जो कि रैंडम है, उसको आप ब्राउनियन के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं, जी सर। ठीक है, और ये इसके बराबर आ रहा है। तो यूजिंग दिस ईटो लेमा वी कैन फाइंड आउट सर्टेन इंटीग्रल्स एज वेल। लेकिन ये वाला जो इंटीग्रल आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं वीनर इंटीग्रल, इफ आई एम नॉट, सही। चले मुझे ये कंफर्म करना होगा, ये विनर होता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा फर्क होता है एक चीज में, बट ये भी एक सर्टेन इंटीग्रल है, ठीक है ना। राइट सर। तो आई थिंक इसको विनर ही कहते हैं, मैं बाद में इसको स्टोकास्टिक इंटीग्रेशन से आपको कंफर्म करके बताऊंगा बुक से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ईटो लेमा से आप अगर आप इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहे हैं ना, यानी कि आपका जो ये जी वाला सर। है डी एफ, ये बराबर है 1/2 सेकंड डेरिवेटिव डी टी प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव डी डब्ल्यू, अगर इंटीग्रेट कर ले तो यानी कि ये अब आ जाएगा एफ माइनस एफ ऑफ कंडीशन इनिशियल, और ये वाली चीज आपकी आ जाएगी ऐसे। तो जिस फंक्शन का मिसाल के तौर पर आप इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहे हैं, किस कोई फंक्शन बताएं ई पावर एक्स का, नहीं ई पावर एक्स तो नहीं, चले एक्स डब्ल्यू क्यूब डी डब्ल्यू, ये आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। जी सर। मिसाल के तौर पर आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है ना, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ऐसा फंक्शन बताएं जिसका डेरिवेटिव ये बनता है, तो वो W⁴ है। जी सर। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप F = 1/4 W⁴ पर ईटोलेमा लगाते हैं, तो आपको ये वाला इंटीग्रल मिल जाएगा, जी सर। ठीक है। जी आ सर। रही बात समझ में, नहीं? जी सर, आ रही है सर। ओके, वरना फिर आप बाद में। रिवर्स इंजीनियरिंग की ना सर। हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं वो जो मैं आपको कह रहा था, स्लाइटली जनरलाइज्ड। आज हम इसी तक रहेंगे, स्लाइटली जनरलाइज्ड तक, ठीक है ना। जी सर। स्लाइटली जनरलाइज्ड, अब स्लाइटली जनरलाइज्ड ईटोलेमा जो है, वो कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है टाइम पर और डब्ल्यू सब टी पर, जी सर। तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है वो है हमारा, क्या फार्मूला है वो, 1 सेकंड, लेट मी, दिस वन इज ओवर हियर, चले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो वो ये बन जाएगा, मैंने
अच्छा, इसमें ये अजम्पशंस वगैरह होती हैं एफ पर, वो हम नहीं कर रहे, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं कर रहा मैं। राइट सर। ठीक है, ये बी टी जो है ना डब्ल्यू टी है। तो यानी कि अगर आपका फंक्शन जो है वो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है और डब्ल्यू सब टी पर भी, तो आपका जो डी एफ होगा इस फंक्शन का वो होगा, पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव एफ का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, जी सर। और डी डब्ल्यू, फिर प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी ऑफ दिस टी कामा डब्ल्यू, यानी अब टी के हिसाब से इसी का पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस 1/2 जी सर। एफ का जो है वो सेकंड पार्शियल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी टी। ठीक है ना? तो अगर मैं सिंपल अल्फाज में इसको और राइट। लिखूं, तो एफ डी एफ जो बराबर होगा एफ का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू पार्शियल डेरिवेटिव डी डब्ल्यू, प्लस एफ का विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डेरिवेटिव प्लस 1/2 एफ का सेकंड पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू टी डी टी। सही है? जी सर। अब थोड़ी देर पहले हम जिन फंक्शंस की बात कर रहे थे जो कि डिपेंड कर रहे थे टाइम पर और उन पर एक ही साथ, है ना? जी सर। तो एक एग्जांपल पहले हम ये करते हैं, टी स्क्वायर और डी डब्ल्यू, टी और डी डब्ल्यू, वी वांट टू फाइंड आउट दिस टी डी डब्ल्यू स्क्वायर। तो एफ बराबर है टी डी डब्ल्यू स्क्वायर। तो एफ सर सब, पहले मुझे बताएगा, ये जो हम एग्जाम्पल है सर, ये हम हाँ, उस पहले वाले तरीके से क्यों नहीं कर सकते, और ये आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये स्लाइटली जनरलाइज्ड है? जगह इसमें ये टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है और डब्ल्यू पर भी, दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है फंक्शन। राइट सर। राइट। तो पहले एफ सब डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू टी टी, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। जी सर। एक मुझे ये चीज चाहिए, दूसरा मुझे एफ टी चाहिए जो कि है डब्ल्यू टी स्क्वायर, यानी ये इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, हाँ। यानी एक को राइट सर। कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी ये टी और डब्ल्यू दो अलग अलग वेरिएबल रहते हैं जैसे एक्स और वाई होते हैं। जी जी सर। तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्योंकि फर्स्ट इसमें टी अब रहा ही नहीं है, अब ये सब स्क्रिप्ट वाले टी को आप वेरिएबल ना समझिएगा, ठीक है ना? जी सर। तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। जी सर। तो अब ये बन जाएगा टी डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बाय यूजिंग फार्मूला, पहले एफ डब्ल्यू जो कि है 2 WT और मल्टीप्लाई बाय टी डी डब्ल्यू, और फिर प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव डब्ल्यू सब टी का स्क्वायर, प्लस वो सेकंड डेरिवेटिव 1/2 के साथ जीरो आ रहा है, फिर आपका मल्टीप्लाई होगा डी टी, एंड विच इज बेसिकली डी टी टाइम्स डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 TWT डी डब्ल्यू सब टी प्लस डब्ल्यू सब टी स्क्वायर डी टी। अब इसी को आप वो जो प्रोडक्ट रूल है हमारा उसके थ्रू करेंगे तो तब भी आप यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। जी सर। तो अब आप ये जो क्वेश्चन है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाने लगा हूँ, अब आपसे मैं यही जो है ना वो एक्सपेक्ट करूंगा कि अब ये जो मैं क्वेश्चन आपको दिखाने लगा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, ठीक है ना? लेट मी शो यू। जी। ये इंक्रीमेंट का वर्ड यूज कर रहा है इनके लिए, ये डी का मतलब है फाइंड दीज इंक्रीमेंट्स यानी दीज डिफरेंशियल्स, ठीक है। राइट सर। हो जाएंगे ना अब ये वाले? जी सर, मैं ट्राई करूंगा सर। अगर ना हो तो बताइएगा, ये तीन भी, अब जो ऊपर मैंने काट कट लगा दिया था, अब ये तीनों भी इसी तरीके से हो जाएंगे। जी सर। ट्राई कीजिएगा, अगर कोई मसला है तो फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे, जी सर। ठीक है ना? जी सर। भले इन पर आप प्रोडक्ट टूल भी लगाइएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ईटो लेमा भी लगा सकते हैं, ईटो अगर आप इस पर लगाएंगे तो ट्राई कीजिएगा, अगर ये दोनों ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट ये हो जाने चाहिए, ठीक है। जी सर। ओके, तो यहां तक हम एंड कर रहे हैं, ये हमारा था ईटो लेमा स्लाइटली जनरलाइज्ड, ठीक है। जी सर। और इसके बाद जो अब अगला जो होगा वो बस जनरलाइज्ड वर्जन होगा, यानी ईटो जनरलाइज्ड वर्जन। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी, यानी कि अगर थोड़ा सा प्रीवियस को अगर रिकॉल कर ले जल्दी जल्दी से, तो हम ये चेक कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ
ब्राउनियन पर डिपेंड करता है, तो डी एफ किसके बराबर होता है? यू टोल्ड दैट कि वन हाफ एफ का सेकंड डेरिवेटिव विद डी टी प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव डी डब्ल्यू, राइट। एंड देन वी आल्सो जी सीन कि हमारा अगर एफ जो है वो टाइम और डब्ल्यू सब टी दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो उसकी जो डायनामिक होगी वो बराबर होती है, हमारे पास क्या था आप बताएंगे इस वक्त मुझे क्विकली? ओके, मैं लिख लेता हूँ। वो हमारे पास आ रहा था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस वन हाफ सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी जी सर। प्लस एफ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू। दिस वाज जी द सर। यू नो स्लाइटली जनरल वर्जन, ठीक है। अब हम चलने लगे थे जी सर। यानी कि जनरलाइज्ड वर्जन की तरफ। तो जनरलाइज्ड वर्जन के अंदर ये है कि हमारे पास एक ईटो प्रोसेस है, ईटो जी सर। प्रोसेस, और वो डिफाइंड है इस तरह: डी एक्स टी इक्वल टू ए ऑफ टी कॉमा डब्ल्यू सब टी विद डी टी प्लस बी ऑफ टी कॉमा डब्ल्यू सब टी डी डब्ल्यू सब टी। यानी ये ब्राउनियन और टाइम पर डिपेंड करे। एक हमारे पास कीटो प्रोसेस है एक्स टी जो कि इस तरह डिफाइंड है, और एक और फंक्शन है हमारे ऊपर, हमारे पास एफ जो कि टाइम और एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो जी वी सर। वांट टू सी व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ df, right? जी So सर। the dynamics of f are going to look like पहले आप क्या करेंगे, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टाइम। बाय द वे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं: x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ जीरो प्लस इंटीग्रल, यानी जीरो से t तक आप इंटीग्रेट कर दें इस पूरे को दोनों साइड, जी सर। प्लस जीरो टू t b ऑफ s कॉमा w सब s d w सब s। ये f का जी टाइम सर। डेरिवेटिव पार्शियल प्लस ए ऑफ टी कॉमा डब्ल्यू सब टी, और उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे f का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यू विल एड b ऑफ t कॉमा w सब t का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x and dt, and then plus b of t comma w sub t and partial derivative of f with respect to x dw, right? राइट Okay, सर। dw राइट सर। sub t। या इसका इंटीग्रल वर्जन लिखना चाहें इसी इटोलेमा का, इसी 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 फार्मूला का, जनरलाइज का, तो वो होगा f इक्वल टू एफ ऑफ, लेट से इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड फ्रॉम जीरो ए से लेकर सम एक्स तक, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए कामा एक्स ऑफ ए, और हम प्लस कर देंगे इसके अंदर इंटीग्रल जीरो टू टी एफ ऑफ एस ए टू टी प्लस ए ऑफ, ए नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि ए मैं यहाँ पर नोटेशनली यूज कर रहा हूँ, तो ए की जगह कोई और वेरिएबल ए वन लिख देता हूँ, कुछ भी वेरिएबल आप चाहें ए वन से लेकर यहाँ तक। और ये ए एस डब्ल्यू सब एस एफ सब एक्स प्लस बी ऑफ एस डब्ल्यू सब एस स्क्वेयर्ड डिवाइड बाय टू एफ एक्स एक्स, यानी एफ का पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एस ए वन से लेकर टी तक। सो बी ऑफ एस कामा डब्ल्यू सब एस डी, नो, एफ सब एक्स डी डब्ल्यू एस, राइट। जी सर। वो बस सेम ही है ऊपर जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, बस ये फर्क है कि वहाँ एफ और जी की जगह हमने ए और बी रख दी है, अब ठीक है ना। तो आपकी बुक राइट के सर। अंदर भी ये मौजूद है, और आप अगर बुक में देखें तो ये वाला फार्मूला है, ठीक है ना। दिस जी वन सर। इज ए, यानी ये डीटी वाले टर्म्स ये पड़े हुए हैं आपके, और इसके बाद वो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जी सर। अब हम वो थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि कैसे जो है हम वो प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो सिर्फ अगर एफ पर डब्ल्यू पर डिपेंड करता हुआ फंक्शन है, तो उसका कैसे हम यहाँ से जो है
सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो, सपोज करें हमारे पास जो फंक्शन है वो सिर्फ डब्ल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। जी सर। तो जी। यानी डब्ल्यू, तो मैं एक्स ऑफ टी पर इसको डिपेंड करवाता हूँ, एक ही बात है। और एक्स ऑफ टी को मैं डब्ल्यू ऑफ टी लिख देता हूँ, यानी कि डी एक्स टी जो है मेरा डी डब्ल्यू टी के बराबर है। जी सर। तो इसका मतलब ए जीरो हो जाएगा और बी वन हो जाएगा। राइट सर। तो इसका मतलब ये जो डी एफ है, या डी एफ, ये बराबर हो जाएगा मेरा, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो जाएगा इसका, ठीक है। जी। और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डब्ल्यू आप कहलाएगा, एक्स की जगह ये डब्ल्यू एक ही बात है। तो वो सरवाइव करेगा, यानी जी। ए, और ए की जगह जीरो है तो फिर ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ए जीरो है। जी सर। तो फिर ये सरवाइव करेगा। बी वन है तो वन अपॉन टू आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा इसका बस, क्योंकि टाइम तो रहा नहीं तो पार्शियल अब लिखने की जरूरत नहीं है, और एक्स और डब्ल्यू एक जी ही सर। बात है। तो यहाँ पर बी की जगह वन आ जाएगा, और एफ का अब जी। आप वही डब्ल्यू के साथ इंटीग्रल और डेरिवेटिव लेंगे, तो आपका वही मिल जाएगा, यानी जो राइट। हमने सिंपलेस्ट वर्जन देखा था, जी सर। डी टी प्लस एफ डी डब्ल्यू टी डब्ल्यू सब टी, दिस वन राइट ओवर। ठीक है, ये जनरलाइज्ड वर्जन है। राइट। अब जी इस सर। पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बुक में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं तो हम करने की कोशिश करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली कोई क्वेश्चन बुक में ऐसा नहीं है जो इस तरह से हमसे पूछा जा रहा हो, लेकिन ये जब हम आगे जी सर। चलकर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हमें ये काम आएगा, जनरलाइज्ड राइट सर। वर्जन। यानी कोई भी स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर जी। हमारे पास ये काम आएगा, ठीक है। लेकिन हम अपनी तरफ से क्वेश्चन तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं है ना। जी। जी सर। चले, चले हम ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास एक प्रोसेस है एक्स सब टी, ये शायद आगे हमें मिले। एक डी एक्स सब टी है जो कि डिफाइंड है। अब पहले मेरे पास ए ऑफ टी कॉमा डब्ल्यू टी जो था, इसको मैं अब फिक्स करके नंबर कर देता हूँ, कोई ए कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। सही है सर। और बी ऑफ टी कॉमा डब्ल्यू टी, बी कांस्टेंट बी कर देते हैं कोई, या इसको मैं म्यू कर देता हूँ और इसको मैं सिग्मा कर देता हूँ, ठीक है ना। राइट सर। तो ये हो जाएगा म्यू डी टी प्लस सिग्मा डी डब्ल्यू सब टी, ठीक है। राइट सर। और एक मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स टी, जो कि है ई टू द एक्स ऑफ टी, ठीक है। यानी जो कि ई पावर एक्स, और बुक में समटाइम्स डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ होगा एफ ऑफ टी गामा एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। तो इसके ऊपर, अब मैं इसके ऊपर ईटोलेमा लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जी सर। तो हम लगा सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो पहले हम फार्मूला को लाते हैं इधर, ठीक है। जी और सर। हमारा जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है। जी सर। तो मेरा जो डी एफ है, सर। यानी डी ई पावर एक्स सब टी, ये बराबर हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए पहले, एफ का टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस केस जी में सर। एफ का टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एफ सब टी जीरो हो जाएगा, जी सर। क्योंकि टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। जी। ले इसका एक्स के हिसाब से जब डेरिवेटिव रखूंगा तो वो भी सेम आ जाएगा, सेम। सेम डबल सही लूंगा सर। तो वो भी सेम आ जाएगा, ठीक है। जी सर। तो नाउ लेट्स जी सर। रिप्लेस द फार्मूला। सब इस जगह पर तो जीरो आ जाएगा पहला, फिर ए की जगह मुझे पता है म्यू है, और इसकी जगह ये सेम आ जाएगा जो आपका ई टू द एक्स टी है, हाँ। जी प्लस सर। बी की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय टू, और फिर इसकी जी जगह सर। वही आएगा एक्स ऑफ टी, ठीक है। और डी टी राइट सर। प्लस बी की जगह फिर सिग्मा आएगा, और यहाँ पर जी फिर सर। ये ई टू द एक्स ऑफ टी हो जाएगा डी डब्ल्यू सब टी, ठीक है। जी सर। या मैं जी लिख सर। सकता हूँ डी e to the x sub t is equal to mu e to the x sub t plus sigma square by 2 e to the x sub t
डी टी डी टी। प्लस सिग्मा ई टू द एक्स सब टी डी डब्ल्यू टी, राइट। राइट सर। या अब देखें ई टू द एक्स सब टी यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों से कॉमन ले सकते हैं ना। जी सर। तो अगर तीनों से ई टू द एक्स सब टी कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 डी टी प्लस ये सिग्मा डी डब्ल्यू सब टी, राइट सर। राइट। तो राइट सर। इसको और क्या कर सकते हैं हम? व्हाट मोर कैन वी डू विद इट? तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ से आगे हम देखेंगे ये हमें एक किसी ना किसी जगह पर आगे चलकर इस तरह से हमें ये नजर आएगा, जब हम स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये इस तरह की चीजें हमें करनी पड़ेंगी वहां। राइट सर। यहाँ से आगे मैं नहीं लेके जा रहा फिलहाल। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर सर कमेंट कर सकता हूँ, ई पावर एक्स जो है वो तो एफ के बराबर है ना, जी ऊपर जो सर। एफ हमने लिखा है, तो आप यहाँ पर इस केस में आप जी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू एफ टाइम्स म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 डी टी प्लस सिग्मा डी डब्ल्यू सब टी। या इवन राइट सर। आप ऐसे भी कह सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू म्यू एफ प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एफ डी टी प्लस सिग्मा डी डब्ल्यू सब टी, यानी ऐसे भी आप लिख राइट सकते हैं। सर। ठीक है ना, यानी डायनामिक आप ऐसे लिख सकते हैं इसके। राइट सर। ब्लैक